राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमार्ग ग्रंथ के अंतर्गत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सुना रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी की कृपा से सशरीर स्वर्ग जाने वाले और वहाँ से देवताओं द्वारा गिराए जाने पर बीच में ही अब तक स्थित रहने वाले महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध दानी, भगत भक्त तथा धर्मात्मा थे। इनकी धार्मिकता के प्रभाव से इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, महामारी भी नहीं फैलती थी, दूसरे भी कोई दैविक या भौतिक उत्पात नहीं होते थे और प्रजा बहुत सुखी थी, प्रसन्न थी, धर्मपरायण भी थी। महाराज हरिश्चंद्र जी की सत्य निष्ठा त्रिभुवन में विख्यात थी। देवर्षि नारद से महाराज की प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या होती थी और उन्होंने परीक्षा लेने का निश्चय करके विश्वामित्र जी को उसके लिए तैयार किया। भक्तों, यदि आपको भगवान के भक्तों की कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक का बटन भी दबाइए। विश्वामित्र जी ने अपने तप के प्रभाव से स्वप्न में राजा से संपूर्ण राज्य दान में ले लिया और दूसरे दिन अयोध्या जाकर उसे मांगा। सत्यवादी राजा ने स्वप्न के दान को भी सत्य ही माना और पूरा राज्य तथा कोश मुनि को सौंप दिया। हरिश्चंद्र जी की पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा में गणना होती है। राज्य तो दान हो गया। शास्त्र कहते हैं कि काशीपुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः पृथ्वी के राज्य में उसे नहीं गिना जाता। हरिश्चंद्र ने काशी जाने का निश्चय किया। अब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, इतने बड़े दान की संगता के लिए दक्षिणा भी दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र, जो कल तक पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, कंगाल हो गए। उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी। इतने पर भी उन्होंने ऋषि को दक्षिणा देना स्वीकार किया और अपने पुत्र रोहिताश्व तथा पत्नी शैव्या के साथ वे काशी आ गए। दक्षिणा देने का दूसरा कोई उपाय न देखकर पत्नी को उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया। बालक रोहित भी माता के साथ चला गया। विश्वामित्र जी जितनी दक्षिणा चाहते थे वह इतने से पूरी नहीं हुई। तब राजा ने अपने को भी बेचना चाहा। उन्हें काशी के एक चंडाल ने शमशान पर पहरा देने के लिए और मृतक कर वसूल करने के लिए खरीद लिया। इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने ऋषि को दक्षिणा दी। सोना अग्नि में पड़कर जल नहीं जाता, वह और चमकने लगता है। इसी प्रकार संकटों में पड़ने से धर्मात्मा पुरुष धर्म से पीछे नहीं हटते। उनकी धर्मनिष्ठा विपत्ति की अग्नि में भस्म होने के बदले और उज्ज्वलतम होती है, विशेष रूप से चमकने लगती है। हरिश्चंद्र चंडाल के सेवक हो गए। एक चक्रवर्ती सम्राट शमशान में रात्रि के समय पहरा देने के काम पर लगने को विवश हो गए, परंतु हरिश्चंद्र का धैर्य अडिग रहा। उन्होंने इसे भी भगवान का कृपा प्रसाद ही समझा। महारानी शैव्या पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण की दासी बन गई। वे वहाँ पर बर्तन मांजने, झाड़ू देने, घर लीपने, गोबर उठाने आदि का काम करने लगी। जिस राजकुमार रोहिताश्व के संकेत पर चलने के लिए सैकड़ों सेवक सदा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह नन्हा राजकुमार बालक ब्राह्मण के यहाँ आज्ञा का पालन करता, डांटा जाता और चुपचाप रो लेता। एक दिन संध्या समय कुछ अंधकार होने पर रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल तोड़ने गया। वहाँ उसे सर्प ने काट लिया। बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। बेचारी शैव्या, वह जब महारानी थी तब थी, अब आज एकमात्र पुत्र मरा पड़ा था। उसका उसके सामने ना तो कोई उसे दो शब्द कहकर धीरज दिलाने वाला था, ना कोई उसके पुत्र के शव को शमशान ले जाने वाला था। रात्रि में अकेली रोती बिलखती बेचारी अपने हाथों पर पुत्र के देह को लेकर उसे जलाने शमशान गई। विपत्ति का यहीं पर अंत नहीं हुआ। शमशान के स्वामी चंडाल ने
हरिश्चंद्र को आज्ञा दे रखी थी कि बिना कर के दिए कोई भी लाश जलाने ना पाए। श्याव्या का रोना सुनकर हरिश्चंद्र वहां आ पहुंचे, कर मांगने लगे। हाय हाय, अयोध्या के चक्रवर्ती की महारानी के पास था क्या आज जो वह कर में देती। आज अयोध्या के युवराज की लाश उसके माता के सामने पड़ी थी। माता कर दिए बिना उसे जला नहीं पा रही थी। श्याव्या के रुदन क्रंदन से हरिश्चंद्र ने उसे पहचान लिया। कितनी भयंकर स्थिति थी, अनुमान किया जा सकता है। पिता के सामने उसके एकमात्र पुत्र का देह लिए पत्नी रो रही थी और पिता को उस कंगालनी से कर वसूल करना था। बिना कर लिए अपने ही पुत्र के शरीर का दाह रोकना था उन्हें, परंतु हरिश्चंद्र का धर्म अविचल था। उन्होंने कहा, भद्रे, जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ा, तुम्हें छोड़ा और रोहित को भी छोड़ा, जिस धर्म के लिए मैं यहाँ चंडाल का सेवक बना और तुम दासी बनी, उस धर्म को मैं कैसे छोड़ूं? तुम मुझे धर्म पर डटे रहने में सहायता दो। श्याव्या पतिव्रता थी। पति की धर्म रक्षा के लिए जिस महारानी ने राज्य छोड़कर दासी बनना तक स्वीकार किया, वे पति के धर्म का आदर क्यों ना करे। परंतु आज माता के सामने उसके पुत्र का निर्जीव शरीर था और उसे दाह करना था। पति का धर्म कर मांग रहा था और देने को क्या रखा था वहाँ। अंत में उस देवी ने कहा, नाथ, मेरे पास तो दूसरा वस्त्र भी नहीं है। मेरी यही एक मैली साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ। इसी के आंचल से ढककर अपने बेटे को मैं ले आई हूँ। आपके पुत्र के देह पर कफन तक नहीं है। आप मेरी इस साड़ी को ही आधा फाड़ कर ले लें, कर के रूप में। हरिश्चंद्र ने इस दशा में भी साड़ी का आधा भाग लेना स्वीकार कर लिया। जैसे ही श्याव्या ने साड़ी फाड़ना चाहा, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहाँ पर। सत्य और धर्म भगवान का स्वरूप है। जहाँ सत्य तथा धर्म है, वहीं स्वयं भगवान प्रत्यक्ष हैं। देवराज इंद्र तथा विश्वामित्र जी भी देवताओं के साथ वहाँ पर आ गए। धर्म ने प्रकट होकर बताया कि मैं स्वयं चंडाल बना था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके कुमार रोहिताश्व को जीवित कर दिया। भगवान ने हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान दिया। इंद्र ने उनसे पत्नी के साथ सश्री स्वर्ग चलने की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी प्रजा मेरे वियोग में इतने दिन दुखी रही है, मैं अपने प्रजाजनों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, राजन, आपके इतने पुण्य हैं कि आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहें। यह तो भगवान का विधान है। प्रजा के लोगों के कर्म भिन्न भिन्न हैं, सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपना समस्त पुण्य अपने प्रजाजनों को देता हूँ। मैं स्वयं स्वर्ग जाना नहीं चाहता। आप उन्हीं लोगों को स्वर्ग लेकर जाएं। मेरी प्रजा के लोग स्वर्ग में रहें। मैं उन सबके पाप भोग कर अकेला नरक में जाऊंगा। महाराज की इतनी उदारता, इतनी प्रजावत्सलता देखकर देवता संतुष्ट हो गए। महाराज के प्रभाव से समस्त अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्रादि के साथ सदेह स्वर्ग गए और पीछे विश्वामित्र जी ने अयोध्या को फिर से बसाया और कुमार रोहिताश्व को वहाँ पर सिंहासन पर बैठाकर संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।